चुनावों की जब बात हो रही है तो आज उत्तर प्रदेश में भी 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान की। यहाँ पर मैनपुरी की अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही मतदान जारी है। लगातार लोग कतार लगाकर खड़े हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कर यहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। मैनपुरी की सीट दरअसल नेताजी के देहांत के बाद खाली हुई है ये सीट, और उसके बाद यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी के साख की बात है यहाँ पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी, आजमगढ़, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और क्या मैनपुरी में डिंपल यादव नेताजी की विरासत को संभाल पाएंगी, उनकी मैनपुरी में सच्ची उत्तराधिकारी साबित हो पाएंगी, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटों पर यहाँ पर आज वोटिंग हो रही है, और इसको लेकर प्रशासन भी इस वक्त काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा है, क्योंकि सर्द मौसम शुरू हो गया है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है जो वोटिंग का समय है उसको लेकर। आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में 11 बजे तक का जो अपडेट आया था वो 18.72% मतदान था। सुरक्षा के मद्देनजर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लिए करीब 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं खतौली विधानसभा पर करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, और महिलाओं को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मैनपुरी में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर 10 और खतौली विधानसभा सीट पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर वोटर्स की बात करें तो उपचुनाव के लिए कुल 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे, और इनमें से 13,14,000 पुरुष हैं, 11,29,000 महिलाएं हैं। वहीं 132 अन्य श्रेणी के मतदाता भी शामिल हैं। उपचुनाव के लिए 1,945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 3,062 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। अगर खतौली की बात की जाए तो खतौली विधानसभा सीट के लिए 3,12,446 मतदाता वोट डालने जा रहे हैं। और मुजफ्फरनगर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, मतदान एजेंटों को उनसे संबंधित बूथों पर भेज दिया गया है, और मतदान लगातार यहां पर जारी है। इसी के साथ ही पूरे क्षेत्र में 37 सेक्टर और 9 जोन में बांटा गया है इसको। खतौली सीट पर निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने मैदान में मदन भैया को उतारा है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैनपुरी है ये एक वीआईपी सीट है, हम कह सकते हैं। और मैनपुरी के खासतौर पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला नज़र आ रहा है। और मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक अभिभावक नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है। अब यहाँ पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। नेताजी की बहू डिंपल यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आज चुनावी मैदान में उतरी हैं। साख का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अपना गढ़ बचाना है। मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधा इस पर जुड़े हुए हैं। श्याम किशोर मैनपुरी से ही मेरे साथ हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। श्याम, क्या कुछ है ताज़ा जानकारी कि किस तरह की वोटिंग चल रही है? श्याम, मेरी आवाज आ रही है आपको?
तो शाम तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। बहरहाल हम दोबारा कोशिश करेंगे शाम से बात करने की। लेकिन आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है, और अगर हम रामपुर और मैनपुरी की बात करें तो देखिए समाजवादी पार्टी के लिए साख की ये बात है, क्योंकि मैनपुरी नेताजी का गढ़ रहा है। वहीं अगर रामपुर की बात करें तो आज़म खान का गढ़ रहा है। यहाँ पर लंबे समय से आज़म खान या फिर उनके परिवार का ही कोई ना कोई शख्स जीतता चला आया है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। अगर ख़ास तौर पर हम बात करें मैनपुरी की, तो देखिए नेताजी का देहांत हो गया है। अब बात है कि कौन मैनपुरी को संभाल पाएगा, नेताजी के बाद कौन मैनपुरी में नेताजी का वारिस कहलाएगा। वहीं रामपुर की अगर बात करें तो आज़म खान की विधायकी रद्द हो गई है, क्योंकि उन्हें सजा सुनाई गई है कोर्ट से, और इसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई है। तो यहाँ पर भी आज़म खान और सपा की साख की बात है। श्याम से एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। श्याम, मैनपुरी में अब तक क्या कुछ है आपके पास वोटिंग की ताज़ा जानकारी? जी, सुबह से वोटिंग जारी है। देखना चाहेंगे इस समय करेल विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय नायली पर स्थित है। आप देखना चाहेंगे कि बराबर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अब ये पोजीशन है कि सुबह के टाइम पे तो अधिक लाइन की कतारें लगी रही, अब इस समय स्लो जारी है। लोग आग आ रहे हैं, बराबर वोटिंग करके जा रहे हैं। आप देखना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि बुजुर्ग महिला जो आई थी वहां से चल के आई, वोटिंग करने के बाद ये बैठ रही है। देखिए, जानना चाहेंगे, दादी आपने वोट डाल दिया क्या? अभी नहीं डाला है। ये दादी वोट डालने जा रही है, बूथ पे ही पहुंचने वाली। यहाँ पे प्रशासन भी कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है कि सख्त नजर आ रहा है। बावजूद कुछ ऐसे सपा कार्यकर्ता हैं जिनकी चर्चा ये चल रही है कि पुलिस द्वारा कहीं किसी को उठाया जा रहा। बार बार समाजवादी पार्टी पर ट्वीट भी किया जा रहा है, कहीं पोलिंग पे जो है हंगामा हो रहा है तो कहीं जो है एजेंट को भगाया जा रहा है। इस तरह की जरूर चर्चा। बिल्कुल श्याम, देखिए मैनपुरी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए तो ये सीधे साख का सवाल हो जाता है। और अगर बीजेपी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो बीजेपी इस मैनपुरी की जीत को भुनाने में देर बिल्कुल भी नहीं नजर लगाएगी। जनता का क्या मन नजर आ रहा है आपको? जी, देखना चाहेंगे जहां अधिकांश वोट कर है मैनपुरी में यादव मतदाता, सबसे 4,20,000 के समथिंग यादव मतदाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ साकी मतदाता है जो 2 लाख से ऊपर है कुछ। तीसरे नंबर पर साकी वो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है जो यहाँ है। हकीकत देखी जाए तो सपा अपने गढ़ में जो सीट बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के साथ ही साथ शिवपाल यादव बराबर यहाँ पे जनसभाएं करके और बराबर भाग रहे। और बीजेपी के यहाँ देखा जाए तो अब तक की स्थिति यह है कि जनप्रतिनिधि और मंत्री यहाँ पे स्थिति डटे ही रहे। अब कुछ न कुछ देखा जाए कि स्थिति यह है कि सुबह से जहाँ गढ़ जिसका है वहाँ की पोलिंग उस तरह से वोटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, लगातार मतदान जारी है, सुबह से ही यहाँ पर कतार लगी हुई है। एक और सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आदेश सैनी मेरे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आदेश, क्या कुछ है आपके पास ताज़ा जानकारी? मुजफ्फरनगर में काफ़ी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है आज। देखिए, मैं आपको बता दूं कि खतौली में जो उपचुनाव है वहाँ सुबह से ही मतदाताओं में काफी जागरूकता है। जागरूक मतदाता है, सुबह से ही अपने घरों से लंबी कतारें लगी हुई हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कुछ मतदाता भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मतदाता जो है जागरूक है, किस तरह किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जी, आज देश में सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी सुरक्षा है और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है। सब लोग मिलजुल के रहना और किसी को भी किसी चीज से भी भय नहीं है। आज एक वो था समय जब लड़कियां घर से नहीं निकलती थी और बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी माँ बाप को, और कभी कुछ हो जाता था। इसी कारण हमने एक सरकार को देखते हुए इनको वोट अपना अर्पण कर। जी बिल्कुल। जी, मतदाताओं का कहना है कि सुरक्षा को लेकर वह वोट करने के लिए आए हैं और लगातार
मतदाताओं में जो जागरूकता है, मतदाता सुबह सवेरे से ही घर से निकले हुए हैं और लगातार वोटिंग यहाँ चल रहा है, शांति रूप से वोटिंग चल रहा है। और भी मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी मोदी जी ने जो कार्य किया है विश्व में, उससे अधिक बढ़ चढ़ कर अभी किसी ने कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया है जिसने ऐसा काम किया हो। और योगी जी उत्तर प्रदेश के एक महान व्यक्ति हैं, महाराज हैं, और उनके समय में जो यूपी सरकार ने जो सुरक्षा प्रदान की है वो बिल्कुल वास्तव में एक ऐसी सुरक्षा है जिससे लोग नागरिक निर्भीकता से इधर उधर जा सकते हैं, लड़कियां घूम सकती हैं। हम लोगों को सब पूर्णतः सुरक्षा है। और विक्रम जी ने भी जो जेल में रहे वो केवल समाज के कारण जेल से रहे, उन्होंने कोई लूट और डकैती नहीं की थी। इसी कारण से देखते हुए हम लोग सभी ब्लॉक के खतरे ब्लॉक में अधिकांश वोट जो है बीजेपी को दी जा रही है और सभी मतदाता मोदी सरकार। नहीं, आदेश आप तमाम मतदाताओं को ये बताएं, जो लोग हमारे आपके साथ खड़े हैं उनको ये बताइए कि अपना मतदान किसको कर रहे हैं। वो देखिए गोपनीय होता है, तो वो ये ना बताएं किसको मतदान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम मुद्दों के बारे में जरूर बात करेंगे, हम राजनीतिक दलों के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में जरूर बात करेंगे। जी आदेश, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आदेश जी। और भी जागरूक मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी हम भाजपा सरकार के फेवर में हैं। भाजपा सरकार ने बहुत काम किए हैं। महाराज जी ने इस क्षेत्र के लिए, यूपी के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया है और बड़े काम किए हैं महाराज जी ने। और महाराज जी ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उन्हें हमने वोटिंग किया है और हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। अभी आपने जागरूक मतदाताओं को सुना। जागरूक मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि वह कानून व्यवस्था को लेकर वोट कर रहे हैं। सुबह सवेरे से ही यहाँ हम खतौली के पीकेटी इंटर कॉलेज पर हैं और यहाँ जागरूक जो मतदाता है सुबह सवेरे से ही अपना वोट कर रहे हैं। शांति रूप से बिल्कुल यहाँ वोटिंग चल रहा है। आदेश ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये भले ही उपचुनाव हो, लेकिन इन उपचुनावों में एक तो सुरक्षा बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, वहीं दूसरी तरफ जनता केंद्रीय नेतृत्व की तरफ भी देखकर अपना मन बना रही है शायद। आवाज कट रही है आपकी। आदेश, ऐसा नजर आ रहा है कि भले ही ये उपचुनाव हो उत्तर प्रदेश के, लेकिन इन उपचुनावों में भी जनता के बीच केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय चेहरे सुन नहीं पा रहा हूं मैं। चलिए, आदेश से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल श्याम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, श्याम से हम बात करेंगे। श्याम, मैनपुरी में जो तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या बता रहे हैं? चुनाव आयोग की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? क्या लोग संतुष्ट हैं या फिर कुछ ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर लोगों के नाम मिसिंग हो या किसी प्रकार की दिक्कत आई हो? नहीं, जहाँ तक है मतदाता तो अपना वोटिंग करने को बराबर आ रहे हैं, प्रक्रिया जारी है। लेकिन जहाँ तक है तहाँ तक सवाल उठ रहे हैं, केवल सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर उठ रहे हैं। सपा वाले आरोप बराबर लगा रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, वाकी कर रहे हैं। हालांकि जनता किस मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है, सुरक्षा को लेकर के कर रही है, किस मुद्दों को लेकर के कर रही है। और आइए जानना चाहेंगे, कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, किस मुद्दे को लेकर ये अपना वोट करेंगी, हम बात करते हैं। दीदी, आप किस मुद्दों को लेकर के वोट करेंगी? विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर किसको वोट करना चाह रहे हैं? जी बताएं, किस मुद्दे को लेकर बोलिए, कुछ किस आधार पे आप कर रही वोट? आप जी बताना चाहेंगे, ये तो नहीं बोल रही, लेकिन हम साथ ही आइए इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये वोट करेंगी। कोई जो बताना चाहे, किस विकास को लेकर के, सुरक्षा, महिला, किस मुद्दे पे आप वोट करना चाह रहे हैं? अब हम तो जानते नहीं कौन सा मुद्दा है, हम तो साइकिल में दिखने बस। आप साइकिल में देंगे, किस आधार पे साइकिल में देना चाह रही हैं? क्या विकास लग रहा है? नहीं, श्याम आप मतदाताओं को बताइए कि अपने वोट का खुलासा ना वो करें, वो ये ना बताएं किसको वोट दे रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप किसी को भी दो, हम वोट ये नहीं पूछ रहे किसको देंगे, लेकिन किस आधार पे वोट कर रही हैं आप?
मतलब सुरक्षा को लेकर कर रही है, कि विकास को लेकर किस आधार पर। हम ये नहीं चाह रहे कि ये बताओ कि किस पार्टी को वोट दे रही, ये नहीं चाह रहे हम ये चाह रहे हैं किस आधार पे आप वोट कर रही हैं। सुरक्षा मिले, सुरक्षा मिलती है। मेरे अभियान से पानी में चले हुआ धान धन कर, तो किसने धान धन करके आपका खा लिया? मेरे सब चले हुए, मैं कम ना रहूँ। कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि जो भी हमारी फसल पैदा होती है उसमें कुछ रहा नहीं, इस आधार पे हम ये वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जनता के अपने मुद्दे हैं, सुरक्षा की बात खासतौर पर यहाँ पर उठ रही है। श्याम, मैं लौटूंगी आपके पास। आदेश, आपके पास एक बार फिर मैं आऊंगी। आदेश, देखिए हमने मैनपुरी में जनता से बात करी, श्याम ने, वहां पर भी जनता ने एक तो सुरक्षा की बात करी, दूसरा अपनी खेती की, अपने खेत खलिहानों की बात करी। आदेश, जब आप जनता से बात कर रहे थे, जब आप मतदाताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने भी लगातार सुरक्षा के बारे में बात करी, यानी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा आज भी है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। साथ ही भले ही ये उपचुनाव हो, लेकिन जिन वोटर्स से आप बात कर रहे थे वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व की भी बात कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं जो केंद्र में चेहरा है उस चेहरे के इर्द गिर्द उपचुनाव भी घूम रहे हैं। जी आदेश। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, और हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए थे, और आदेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। खतौली में भी आज उपचुनाव चल रहा है, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो हमने दोनों ही जगह के मतदाताओं को सुना, मेरे सहयोगियों ने बात करी। मतदाताओं का यही कहना है, देखिए ये नजर आ रहा है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो खतौली की बात हो, चाहे वो मैनपुरी की बात हो, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जनता के बीच। वहीं दूसरी तरफ जनता को चिंता जो है वो अपनी रोजी रोटी की तो है ही, लेकिन जो चेहरा उनको मोह रहा है, जो चेहरा इन चुनावों में भी लोगों के जहन में घूम रहा है, जिस चेहरे को देखकर लोग वोट कर रहे हैं, वो चेहरा है केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्र की सरकार का, केंद्र की सरकार के कामों का, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार का भी लोग जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी प्रचार करती है, केंद्रीय नेतृत्व की बात करती है, उसी तरह से जनता के दिमाग में भी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व बना हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व को देखकर जनता उपचुनावों में भी बात कर रही है, यानी 2024 के लिए जो बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है कि जनता के बीच वो पहुंच रही है। नेताओं की और पार्टियों की मेहनत वो पहुंच रही है, जनता के दिमाग में भी केंद्र की सरकार बैठी हुई है। बहरहाल लगातार हम नजर बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर, साथ ही साथ गुजरात की भी हम बात कर रहे हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।